हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको होमोफोन्स कराने जा रहा हूं, तो आइए शुरू करते हैं। द ऑफ माउंट एवरेस्ट इज रियली ए हीरोइक टास्क डीड। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसमें से जो सुटेबल वर्ड हो वो यहाँ पर रखना है। तो पहले सबकी मीनिंग जानेंगे, तभी हम जानेंगे कौन सा सुटेबल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस एसेंट का क्या मतलब होता है। एसेंट का मतलब अनुमति होता है, ASSENT। ठीक है, और ये जो ACCENT है इसका मतलब एक्सेंट होता है, लहजा होता है, लहजा। ठीक है, और इस एसेंट का मतलब आरोहण होता है। ठीक है, तो हम जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं तो उसकी जो मीनिंग ये होती है ASCENT। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। हम नेक्स्ट देखें, देयर इज इन द रोप। रोप में क्या होता है? नॉट, NOT। इसका मतलब तो नहीं होता है। इस नॉट का मतलब शून्य होता है, और इस नॉट का मतलब कुछ नहीं होता है, और इस नॉट का मतलब गांठ होता है। तो हम रस्सी में गांठ होता है तो हम नॉट इसका यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक, अब नेक्स्ट देखें, द ब्लॉसमिंग फ्लावर्स वर एडिंग टू द ब्यूटी ऑफ द। ठीक है, ब्लॉसमिंग फ्लावर्स क्या करते हैं? सुंदरता को बढ़ाते हैं। किसकी? वेल। वेल माने क्या होता है? विलाप होता है। तो विलाप की सुंदरता को तो बढ़ाते नहीं है। इस वेल का क्या मतलब है? घाटी। तो घाटी यही होगा ही। और इस वेल का मतलब क्या होता है? इस वेल का मतलब आवरण होता है। ठीक है, आवरण। तो हम इस वेल की बात कर रहे हैं जिसका मतलब घाटी है। तो घाटी की सुंदरता को, खिलते हुए फूल इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, घाटी की। अब हम नेक्स्ट बात करें, द चैप्टर्स आर ऑफन डिफिकल्ट। तो लेटर, ठीक है, लेटर का मतलब होता है बाद वाला। ठीक, लेटर। और इस लेटर का मतलब क्या होता है? बाद में। ठीक, और इस लीटर का क्या मतलब है? लीटर का मतलब तो कूड़ा होता है, और लेटर का मतलब पत्र होता है। तो फिर क्या यहाँ पर द लेटर चैप्टर्स मतलब बाद वाला चैप्टर्स और ऑफन डिफिकल्ट, ये होगा ना। तो बाद वाला यहाँ पर ये जो लेटर है वो आएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं यहाँ से। तो आप देखें, यू कैन गो टू इलाहाबाद बाई ए शॉर्टर। देखिए इस रूट का क्या मतलब होता है? ROOT, रूट का मतलब जड़ पकड़ना होता है। और इस रॉट का क्या मतलब है? इसका मतलब सड़ांध, दुर्गंध। ठीक है, और इस रूट का क्या मतलब है? इस रूट का मतलब मार्ग है, ROUTE। इस रूट का मतलब मार्ग होता है। ठीक, अब इस हम राउट की बात कर दें। ठीक है, इसको भी रूट ही लोग पढ़ते हैं, लेकिन राउट थोड़ा सा ऐसे बोलें, इसका मतलब घोर पराजय होता है। तो हम अगर बात करें तो हम इलाहाबाद जा रहे हैं, तो यहाँ हम रूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, मार्ग की बात कर रहे हैं। तो ये आएगा, यू कैन नॉट रो अ बोट विदाउट एन। बताइए, और तो सबकी मीनिंग पहले हम जान लेते हैं। इस और का मतलब IS को होता है। ठीक है, और इस और का मतलब होता है, आप जिसे नाव खेते हैं उसको चप्पू बोलते हैं ना, इसका मतलब वो होता है। और इस और का मतलब अन्यथा होता है, या भी होता है, या अन्यथा। तो हम यहाँ पर चप्पू की ही बात कर रहे हैं, इसलिए और है। ठीक है, हमें इसका यूज करना होगा यहाँ पर। अब द ऑफ दिस विंड मिल इज वेरी वाइड। तो यहाँ पर क्या आएगा? वेन, या ये वेन, या ये वेन, कौन सा आएगा? तो सबकी मीनिंग बिना जाने हम कैसे बता सकते हैं? अब वेन का मतलब वायु गति दर्शन यंत्र या फलक बोलते हैं इसे। और इस वैन का मतलब व्यर्थ होता है, व्यर्थ। ठीक है,
और इस वेन का मतलब नस होता है। तो हम पवन चक्की वायुगत दर्शन यंत्र की बात कर रहे हैं, ये होगा वेन यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप पूरा कमांड करें। द गवर्नमेंट डज नॉट केयर फॉर द ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट। तो बताइए डिसेंट होगा। डिसेंट का मतलब क्या होता है? डिसेंट का मतलब अवरोहण होता है, अवरोहण, ठीक है। अब इस डिसेंट का मतलब शालीन होता है, ठीक है। अब हम इस डिसेंट की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मतभेद होता है, मतभेद, डिसेंट। तो हम देखिए यहाँ पर डिसेंट मतभेद वाले को हम यहाँ पर भरेंगे। द गवर्नमेंट डज नॉट केयर फॉर द डिसेंट ऑफ अपोजिशन, ठीक है। अपोजिशन के मतभेद को का परवाह नहीं करता है, ठीक है सरकार। तो हमें इस डिसेंट की बात हम कर रहे हैं, ठीक। सबकी मीनिंग जानना जरूरी हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ आते हैं और देखते हैं कि माई फादर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम आइस फॉर मंथ। तो बताइए अब सबकी मीनिंग, जैसे कि ये सौर मीन्स क्या होता है? खट्टा, सभी को पता है। और ये सौर मीन्स क्या होता है? किनारा, ठीक है। और इस सौर का क्या मतलब होता है? इस सौर का मतलब, अब आप जानते हैं कि जैसे उड़ान भरना होता है, ठीक है, तो ये होता है। और इस शोर का मतलब गला खराब होना होता है। तो यहाँ पर गला खराब होने की ही बात की जा रही है, तो ये शोर भरा जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाते हैं। द ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स इज वर्थ सीइंग। साइट होगा, साइट मीन्स क्या होता है? दृश्य, ठीक। या ये साइट होगा जिसका मतलब तलब करना या उद्धृत करना होता है, या ये साइट स्थल। तो दृश्य की बात की जा रही है तो ये साइट ही आएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।